इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एवं 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो लिखेंगे पहले, माना रहमान की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पहले क्या होगी, तो x - 3 वर्ष होगी। और दूसरा कंडीशन है 5 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे अब 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो यह क्या होगा, x + 5 वर्ष। अब कंडीशन के अनुसार हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्या कहता है प्रश्नानुसार कि दोनों का व्युत्क्रम का योग x - 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, x - 3 और x + 5 का 1/x + 5। तो यह क्या हो रहा है, यह 1/3 हो रहा है। या हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का एलसीएम क्या होगा, x - 3 × x + 5, और इस टर्म में से भाग लगाएंगे तो यहाँ x + 5 होगा, प्लस, और जब यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ x - 3 हो जाएगा, बराबर 1/3। या यहाँ क्या होगा, x 2x हो गया, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस का, तो 2x + 2 लिखेंगे। और नीचे x - 3 को यदि x + 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इस x को इस x से करेंगे तो यहाँ x², फिर इस x को 5 से करेंगे तो प्लस का 5x, और -3 को x से करेंगे तो माइनस का 3x, और -3 को 5 से करेंगे तो माइनस का 15 = 1/3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, लिखेंगे या। अब हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस पूरे टर्म को 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा, x² + 5x - 3x - 15, और इसको इससे करेंगे 6x + 6 होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें यह क्या होगा, यह x², और 5x में से 3x जाएगा तो 2x होगा, -15 = 6x + 6 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये दोनों टर्म बराबर है, अगर इसमें से यह घटाएंगे तो 0 आएगा। तो लिखेंगे x² + 2x - 15 - 6x, यहाँ चिन्ह बदलेगा इसका, -6 = 0। या x², और यहाँ देखते हैं कि 2x प्लस में और 6x माइनस में है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 4x आएगा, और चिन्ह तो इसका वाला लगेगा, तो माइनस का 4x, और अंक में -15 है, -6 है, तो यह क्या हो जाएगा, -21 = 0। अब हम लोग यहाँ पर इसका
डी ज्ञात करेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर लेंगे प्लस 4, एक का कोफिशिएंट 1 होगा और सी तो कांस्टेंट टर्म है, या -21 लिखेंगे। तो ये 4 चौके 16 जोड़ 84 हो जाएगा। यहाँ बी माइनस में है तो ये तो 84 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बराबर ये 100 हो गया। तो दैट मीन्स कि यह क्या है कि 0 से यह 100 बड़ा है, तो लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व है, अतः इसका अस्तित्व है। अब हम लोग इस समीकरण को सूत्र के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या सूत्र होता है एक्स का, तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। तो माइनस b के स्थान पर क्या है, तो b के स्थान पर -4 है और प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग 100 निकाल चुके हैं, तो यहाँ 100 लिख दिए बटे 2a। तो a के स्थान पर क्या है, तो a का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा, या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 लिखेंगे प्लस माइनस, और 100 का वर्गमूल 10 बटे 2। अब लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, 4 जोड़ 10 बटे 2, तो क्या हो गया 14 बटे 2 बराबर 7। और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, 4 माइनस 10 बटे 2, दैट मीन्स -6 बटे 2, तो -3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः -3 को छोड़ देते हैं, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। तो यही 7 वर्ष हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया गया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना शेफाली के गणित में x अंक है, तो अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो दोनों मिला के 30 है, तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस x। फिर और कंडीशन दिया गया है कि गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, तो लिखेंगे गणित
में 2 अंक अधिक मिलने पर तो क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर तो क्या हो जाएगा, यह 30 माइनस एक्स अंग्रेजी में, तो 30 माइनस एक्स, इसमें और 3 अंक कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि यह 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल है, दोनों का गुणनफल, तो x+2 गणित में आया और 27 माइनस एक्स अंग्रेजी में आया, तो यह होता है 210। अब हम लोग करते हैं x को 27 से गुना, तो यह क्या होगा 27x, फिर x को करते हैं माइनस एक्स से, तो यह x² होगा -x², फिर 2 को करते हैं 27 से, तो प्लस का 54 होगा, 2 को करेंगे माइनस एक्स से, तो माइनस का 2x बराबर 210 लिखेंगे हम लोग, या 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x, और इस पूरे टर्म में से यदि 210 घटा देंगे तो 0 होगा, बराबर 0। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसमें इस टर्म को हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में कोशिश करते हैं लिखने का। तो x² का टर्म पहले लिखेंगे, तो माइनस का x² प्लस का 27x, और देखेंगे माइनस का 2x प्लस का 54 माइनस का 210, फिर आगे बढ़ते या माइनस का x², 27x में से यदि 2x जाता है तो प्लस का 25x बचेगा, और यहाँ प्लस का 54 है माइनस का 210 है, दोनों का डिफरेंस होगा माइनस का 156 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ से माइनस का चिन्ह हटाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो x² और इधर का चिन्ह तो बदल जाएगा, माइनस का 25x और प्लस 156 बराबर 0 लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, दैट मीन्स कि d ज्ञात करेंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो माइनस 25 का स्क्वायर b² हो गया, और 4 a का कोफिशिएंट 1 और c तो 156 है, यह 625 और इसको करते हैं गुना, तो 624 होता है, तो 1 हो गया। तो 1 क्या है, यह 0 से अधिक है, तो लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व है। अब हम लोग इसको सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a होते हैं, तो माइनस बी लेंगे, तो माइनस और b के स्थान पर माइनस 25 है, तो ये लिए प्लस माइनस, और b² माइनस 4ac हम लोग क्या निकाले हैं, तो b² माइनस 4ac 1 निकाले हैं, बटे 2a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर a का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 लिखें, या लिखेंगे या माइनस माइनस 25 हो जाएगा, 25 प्लस माइनस और 1 का रूट तो 1 ही होगा, बटे 2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, 25 में एक बार 1 जोड़ेंगे और एक बार 1 घटाएंगे,
तो लिखेंगे या 25 + 1/2 बराबर क्या होगा 26/2। तो यह 13 हुआ। और अगर 25 में से 1 घटाते हैं 2, यह 24/2। तो यह क्या हो गया, यह 12 हुआ। तो यहाँ पर 2 कंडीशन निकल रहा है, x का 2 वैल्यू है। लिखेंगे पहला कंडीशन, पहली स्थिति। तो पहली स्थिति में अगर गणित में यदि गणित में 13 हो तो क्या होगा। तो गणित में जब 13 होगा तो अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में 30 घटा 13 बराबर 17। फिर दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में गणित में 12 आ रहा है, गणित में 12। तो अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में 30 घटा 12 बराबर 18। तो इसका 2 आंसर आ रहा है। तो पहला आ रहा है 13 के साथ 17 का कॉम्बिनेशन है। तो लिखेंगे 13 एवं 17, या अगर 12 आएगा तो 12 के साथ 18 लगेगा अंग्रेजी का, तो 12 एवं 18, यही हमारा आंसर होगा।